नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और आपको बेहतरीन तैयारी की ओर ले जाएगी। तो आपको सच बताऊं दोस्त, सीटेट मुश्किल नहीं होता, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। 90% बच्चे 6 महीने पढ़ते हैं फिर भी वो फेल हो जाते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ 15 दिन पढ़ते हैं और सीटेट निकाल लेते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है सही स्ट्रेटजी का। आज मैं आपको बताऊंगा सीटेट का सुपर फास्ट फार्मूला 3M 3R 3T जो कि 100% काम करता है। अगर आपका भी सपना है कि इस बार सीटेट किसी भी हालत में निकलना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यह वीडियो मोटिवेशन नहीं, बस यह एक काम करने वाली योजना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करोगे तो पेपर फतेह होगा 100% गारंटी के साथ। इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना होगा। आप विश्वास करिए, आपके अंदर जोश बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। करते हैं वीडियो को अब स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अपने लोग कि भाई सीटेट सुपर फास्ट फार्मूला 3M 3R और 3T इसका क्या मतलब है। 15 डेज में हम सीटेट को कैसे पास कर सकते हैं 100% वर्किंग स्ट्रेटजी के साथ। तो समझो, देखो दोस्तों, M1 सबसे पहले हम M1 को लेते हैं और इसका मतलब समझते हैं। M1 मतलब मास्टर, क्या पढ़ना है, यानी सीटेट में फेल होने की सबसे बड़ी वजह सब कुछ पढ़ना। सुन लो ध्यान से, सीटेट में पास वही होता है जो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है यह जानता हो। ठीक है। मास्टर का मतलब है हाई वेटेज टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाएं उन टॉपिक्स का चुनाव करना। सेकंड नंबर पे है PYQ से निकले हुए टॉपिक। तीसरा जो है वो है बार बार पूछे गए कॉन्सेप्ट, यानी 15 दिन में सिर्फ वही पढ़ो जो पेपर में आता है। अब देखिए M2 का मतलब क्या है, यानी माइंड सेट, सोच बदलो। जब तक दिमाग में यह रहेगा मेरे बस का नहीं, तब तक सीटेट आपके बस में नहीं आएगा। आपको कहना पड़ेगा मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, बस यही तरीका चाहिए। याद रखो, सीटेट IQ का नहीं, कंसल्टेंसी का टेस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए M3। तो M3 मतलब मैप, यानी रास्ता साफ होना चाहिए। यानी 15 दिन बराबर 15 दिन भटकने के लिए नहीं, 15 दिन बराबर आपको ये देखना है कि कब क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करनी है, कब टेस्ट देना है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मेहनत भी आपकी बेकार जाएगी। ठीक है। आगे समझिए, आगे क्या है। अब है R1 का मतलब है रीड, यानी स्मार्ट पढ़ाई। तो चलिए R1 का मतलब समझिए। यानी R1 का मतलब है, देखिए यहाँ पे पहले R का मतलब है रीड, यानी स्मार्ट पढ़ाई। देखो, एक टॉपिक को पढ़ो ऐसे नहीं जैसे कहानी पढ़ रहे हो, बल्कि ऐसे पढ़ो जैसे पेपर वाला सवाल पूछ रहा हो। जैसे क्या है, पेपर वाला सवाल पूछ रहा हो। आगे देखिए R2 का मतलब है रिवाइज मतलब बार बार रिवीजन करना। ठीक है। सीटेट में जो 3 बार नहीं दोहराई, यानी जो चीज़ें 3 बार नहीं दोहराई, यानी कोई भी एक टॉपिक है अगर उसे आपने 3 बार नहीं दोहराई तो वो परीक्षा में भूल ही जाएंगे आप। नियम याद रखो, पढ़ना 30% है और रिवीजन जो है वो 70% आपको करना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब समझो आप R3 यानी रिपीट का मतलब है घुमा फिरा कर। एक ही टॉपिक को अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से पढ़ो, यानी एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन आप पढ़ो, तभी दिमाग में क्या है वो टॉपिक सेट होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, अब देखिए T1 का मतलब है टाइम, यानी घड़ी से दोस्ती। सीटेट में सवाल आसान होते हैं लेकिन टाइम फंसा देता है। क्या समझे आप? सीटेट में सवाल आसान होते हैं लेकिन टाइम जो है वो फंसा देता है। तो रोज़ टाइम बांधो, टाइमर लगाकर पढ़ो। ठीक है, टाइमर लगाकर आपको पढ़ना है। अब देखो T2 का मतलब है टेस्ट, यानी गलती से सीखो। क्या है? गलती से सीखो।
टेस्ट डरने के लिए नहीं, सुधारने के लिए होता है। टेस्ट जो है वो डरने के लिए नहीं, सुधारने के लिए होता है। हर गलत सवाल आपको पास के एक कदम और करीब ले जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारी स्लाइड, वो है 3T। 3T का क्या मतलब है? देखो 3T का मतलब है ट्रस्ट, यानी खुद पर भरोसा। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद पर भरोसा। अगर आपने 3M 3R 3T ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो समझो जो सीटेट है आपको रोक नहीं सकता। 100% आप सीटेट इस बार पास हो जाओगे। तो अच्छे से इस फार्मूले को आप याद रखो, 3M 3R 3T। 15 डेज आप इस प्लान के आधार पे आप अपनी तैयारी कर लीजिए। स्मार्ट तैयारी करिए, पेपर फतेह अवश्य होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझिए अगली स्लाइड। देखो सीटेट जो है वो 15 दिन में कोई जादू नहीं। सीटेट 15 दिन में कोई जादू नहीं, यह एक सही सिस्टम है। सिस्टम फॉलो किया तो रिजल्ट समझो आपके सामने पक्का होगा। और क्या होगा रिजल्ट दोस्तों? 100% पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब मेरी आपको दो बातें और सुन लीजिए, ठीक है। जैसे आपका चाहे पेपर 1 हो या चाहे आपका पेपर 2, ठीक है, मैं दोनों की बात करूँगा। सबसे पहले आप ये देखो, कोई भी टीचर होता है तो उसके 1-2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। उन सब्जेक्टों में वो बहुत अच्छी पकड़ बनाता है, ठीक है। तो वो आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा और तीसरे के भी साथ होगा। मान लो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ बहुत अच्छा होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट रहें तो हिंदी बहुत अच्छी होगी। संस्कृत के स्टूडेंट रहें तो संस्कृत बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप तैयारी संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी बात का ध्यान देना। अगर आप 5 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और आपके अंदर डर बैठ गया है कि भाई नहीं निकल पाएगा सीटेट, तो मेरी आपको एक सलाह है, आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लीजिए। मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी का पेपर की बात करूंगा, पेपर 1। पेपर 1 में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है CDP। CDP को आप 100% कंप्लीट करिएगा, तैयार करिएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों EVS को आप 100% अपना दीजिए। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। वो क्या है? हिंदी। इन 3 सब्जेक्टों को आप 100% दीजिए। 100% देने का मतलब है इतना आप अच्छे से इन तीनों सब्जेक्टों को करिए, इन तीनों सब्जेक्टों में 22 नंबर आ जाएं, यानी 22 गुणे 3 बराबर कितना हुआ? 66। और हिंदी आपने अच्छे से कर ली तो समझो संस्कृत आपकी अच्छे से पहले हो गई, यानी 66 के साथ साथ 20 से 22 नंबर आपके संस्कृत में भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो देखो 20-22 नंबर आ गए। 6-2 कितना हुआ? 8 और 6-2 कितना हुआ? 8। 88 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं और मैथ आपका बचा अलग से, ठीक है। तो मैथ इतना हाई लेवल का नहीं आता है दोस्तों कि आपको बड़े बड़े फार्मूले रटने पड़े, बड़ी बड़ी ट्रिक्स का यूज करना पड़े। नॉर्मल मैथ आता है तो आराम से आपका फर्स्ट पेपर निकल जाएगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से रट लीजिए, एक एक अक्षर को देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड जो पेपर है उनकी बात करते हैं। अगर आपके पास मैथ है या फिर आपके पास बायोलॉजी है, मैथ या बायोलॉजी के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैथ वाले का मैथ तो बहुत अच्छा होगा। तो एक सब्जेक्ट आपका मैथ का हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो हो गया CDP का। CDP 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी का। तीसरा सब्जेक्ट आपका हो गया हिंदी का। आपके साथ कितने सब्जेक्ट हो गए दोस्तों? 3 सब्जेक्ट हो गए। कोशिश करो इन 3 सब्जेक्टों में 22+, हर सब्जेक्ट में 22+ मार्क्स लेके आने हैं, यानी 66 लेके आने हैं। अब एक लैंग्वेज का बचा, या तो आपके पास अपनी चॉइस की जो भी आपने सेकंड लैंग्वेज ली होगी, संस्कृत ली होगी तब तो आपको आनंद है। हिंदी पढ़ोगे तो सेम संस्कृत है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। 10-20% इधर उधर रहता है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ भी आपका प्लस पॉइंट है। और जो आपका बायोलॉजी बचा दोस्तों, मैथ आपने पढ़ा है तो फिजिक्स तो आपको थोड़ी बहुत आती होगी और साइंस में भी बना ले जाओगे। तो विश्वास करिए, अगर ये प्लान आपने अपना लिया तो दोस्तों 90+ मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। यही बात मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो मैं मानता हूँ आपको मैथ नहीं आता होगा, मैथ को गोली मारो, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको CDP बहुत बेहतरीन करनी है। CDP के साथ साथ आपको हिंदी बहुत बेहतरीन करनी है, ठीक है। और हिंदी के साथ साथ में एक सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, ठीक है। विज्ञान बहुत आपको अच्छे से करना है।
चाहे विज्ञान में आपकी तीनों हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। विज्ञान पे आप मेहनत करिए और पसीना बहाइए, ठीक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करिए, तो आप बायोलॉजी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट को मिला के एकदम हाई तैयारी करिए जिससे कि 66 नंबर आ जाएं इन तीनों में, ठीक है। और आपने बायोलॉजी वाले ने अगर हिंदी के साथ सेकेंड लैंग्वेज लिए संस्कृत, तो समझो वो माला माल हो गया, उसका काम हो गया, वो सीटेट आराम से पास कर जाएगा, ठीक है। 20-22 नंबर वो ले आएगा और 88 यहाँ पे हो जाएंगे उसके, ठीक है। इसके साथ साथ में जो आपका एक सब्जेक्ट बचा मैथ, तो उसमें भी नंबर आ जाएंगे 10-12 आराम से, वो पास हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।